मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सब भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे से पहले आपके प्रिय नेताजी जो बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हमारा अपना एक नियम है। पूरे कहीं भी वर्ल्ड की कहीं भी कोई सरकार के अंदर एमआरआई 50 रुपए में नहीं हो सकती है। 50 रुपए में किसी की एमआरआई कोई सरकार कराती है क्या? ये बताओ मेरे को। हो ही नहीं सकती। सिटी स्कैन हम 50 रुपए में करते हैं, एमआरआई हम 50 रुपए में करते हैं, और सरकारों के अंदर हॉस्पिटल जितने भी हैं उसमें 6-6 महीने का गरीब आदमी को टाइम लग जाता है, टाइम ही नहीं मिलता, और कई लोग तो ऊपर ही चले जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता। लेकिन दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये सोच के फैसला किया है, हमने पिछले 3 साल के अंदर 1 लाख लोगों की एमआरआई हमने फ्री की। 60,000 लोगों की हमने सिटी स्कैन की है, और 50,000 लोगों का हमने डायलिसिस फ्री किया है। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी है बाला साहब, वहाँ पे कैश काउंटर ही नहीं है। हमने कैश काउंटर ही नहीं रखा, सबका इलाज हम डायलिसिस फ्री करते हैं और टॉप प्रायोरिटी पे करते हैं। एक और हम काम करने जा रहे हैं, पेट स्कैन जो कैंसर का इलाज की रिपोर्ट देता है, उसकी सारी फॉर्मेलिटी मशीन हमारे पास 1 साल से पहले से हमने खरीदी हुई है, लेकिन सरकार की फॉर्मेलिटी इतनी है कि हम वो पूरी करते करते अभी काफ़ी 2-3 उनकी अभी फॉर्मेलिटी रह चुकी हैं, जो हम कंप्लीट करने के बाद वो हम शुरू करेंगे। अगर आम हॉस्पिटलों में अगर ये पेट स्कैन कराया जाए तो 25,000 से 35,000 रुपये लेते हैं, हम उसको 3-4 हज़ार रुपये में ही करने जा रहे हैं, जो कम खर्चा है सिर्फ। और आपने देखा होगा हमारे भाई किसान भाई जब यहाँ आंदोलन करने आए थे, तो हमने भी दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के तरफ से बॉर्डर पे लंगर लगाए थे, मेडिकल सुविधा दी थी, और ये जो कोविड आया था इसके अंदर भी हमने पूरे देश के अंदर, मेरे को याद है कि मेरे पास फोन आते थे डीएम का, डिविजनल कमिश्नर, जो इतना बड़े रैंक का अधिकारी है, मेरे को कहता लवाना जी मेरे भाई की हालत खराब है, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए। हमने उस टाइम पे ऑक्सीजन का लंगर लगाया सिखों ने, और ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके लोगों की तरफ भाग रहे थे। ऐसी सरकार बननी चाहिए, विश्व में परिवर्तन होना चाहिए। जब 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तब यूएनए की स्थापना हुई। उसमें शक्तिशाली देश उसके सदस्य बन गए। 5 देशों ने अपनी वीटो पावर ले ली, और उस वीटो पावर से वो फैसला करते हैं। अगर भारत को कहीं यूएनए में कोई अपना प्रस्ताव पास कराना होता है तो एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है कि हमारा ये प्रस्ताव पास करो। पाकिस्तान हमारे देश में उग्रवाद फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन वो मेजॉरिटी से पास करके हमारे प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। आप देख रहे हो कि देश के अंदर और विश्व के अंदर रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। नाटो एक तरफ है, पश्चिमी देश एक तरफ है, इजराइल हिजबुल्ला ये लड़ रहे हैं, ईरान लड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है जो शक्तिशाली देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं वो इस सृष्टि का सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। कभी भी विश्व युद्ध की चिंगारी लग सकती है, और ये सारा विश्व जो है बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और बड़े विद्वान ने लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि 100 कोस के ऊपर एक दीवा जलता हुआ दिखाई देगा।
हम उस तरफ से बढ़ रहे हैं। मैं विश्व परिवर्तन के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने भारत सरकार और विश्व की सरकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जो इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि एक स्पेशल मंत्रालय होना चाहिए, मैं भी इनका समर्थन करता हूं, होना चाहिए। और इनके बहुत सारे सुझाव बड़े अच्छे हैं। मेरे को मेरे ऑफिस में आने का इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे को बड़ी खुशी हुई और बड़े अच्छे सोच समझ के इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है। पूरे विश्व में होनी चाहिए, एक पंचायत होनी चाहिए, उसका पंचायत का मुखिया भी एक होना चाहिए। अधिकार जितने भी विश्व के देशों के अधिकार हैं ये सारी पावरफुल शक्तियों के पास नहीं होने चाहिए, एक गरीब मुल्क के पास भी होना चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में आराम से जी सके। और जीने का अधिकार हमारे को सबको है, हम निश्चिंत होकर जिएं, हमारे को जीने की तरफ से कोई भी मतलब खतरा महसूस ना हो। तो आज मैं इन्हीं शब्दों से मैं इन भाइयों का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी मेंबर रमिंदर स्वीटा जी भी आए हैं, मेरे साथ एजुकेशन कॉलेज के बीएड कॉलेज के मैनेजर साहब सुरजीत सिंह भी आए हैं। तो मैं आप सबका जो इतनी बड़ी हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।